नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो आपके लिए बड़ी काम की हो सकती है। दोस्तों, ग्रह गोचर का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और हमको संचालित करता है। हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। हमको यही करना चाहिए कि हम ग्रह गोचर से फायदा ले सके। वो जिस दिशा में हमको ले जा रहे हैं उस दिशा में जाकर फायदा कमा सके। दोस्तों, अभी मिथुन राशि वाले जातक के लिए ग्रह गोचर बहुत ही अलग प्रकार से के हैं। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करूंगा मैं। मिथुन राशि के लिए डिसीजन और निर्णय कराने वाला 2025 का ये वर्ष, ये उतार, यानी कि 2025 का ये मई के महीने से जो समय आया है, ये मिथुन राशि के लिए डिसीजन मेकर यानी डिसीजन के मामले में बड़ा महत्वपूर्ण है। ये मिथुन राशि को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय करवाएगा और ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या है कि निर्णय बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। ये इस प्रकार का समय है। तो दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यही है, ये मई से बना है और आपके लिए निर्णय के मामले में, डिसीजन के मामले में यानी कि खास होने वाला है। आपको इस समय जो डिसीजन आप लोगे, आपकी तरक्की, आपके लिए यानी कि आगे की स्थिति तय करेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये मई से जो समय आया है, ये डिसीजन के मामले में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ग्रहों की एक स्थिति है। उस ग्रह की स्थिति के अनुसार मैं एक बात बता दूं आपको कि आपको यानी कि ये 2025 का मई से जो समय आया है ना, ये आपके लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता, निर्णय, डिसीजन, दिमागी स्थिति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये क्या है कि दिमाग घुमाने वाला भी समय होता है थोड़ा। तो इस प्रकार का है। ये मई से ये बना, ये 2026 के भी शुरुआती समय में रहेगा। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण डिसीजन को बताता है। दोस्तों, मैंने क्यों लिखा है जरा सोचकर, इसके पीछे एक कारण है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिथुन राशि के लिए मई 2025 से खराब समय है। मैं ये नहीं कह रहा मई 2025 से जो अभी का समय चल रहा है ये खराब है, ये नहीं कह रहा मैं तो केवल आपको एक बात बताता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई गांठ होती है उसको सुलझाते हैं। तो दोस्तों, सुलझाने के चक्कर में वो गांठ और उलझ जाती है। ऐसी स्थिति रहती है। इन चीजों से हमको बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए 2025 का मई से जो समय आया है, ये उनको जीत दे सकता है, निश्चित तौर पर जीत दे सकता है। ये करियर के मामले में बड़ा विशेष हो सकता है। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए इसको कि ये आपके लिए करियर के मामले में विशेष तो हो सकता है, पर ये विवादजनक भी हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि छोटी छोटी बातों का यानी कि थोड़ा सा विवाद हो जाना, यानी कि मैं स्कैंडल तो नहीं कहूंगा, विवाद होना छोटी छोटी बातों का, यानी कि इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ये योग ऐसा है जिसमें हम कहते हैं कि अष्टमेश की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए ऐसा दिखता है कि एक बार क्षय होकर, एक बार परिवर्तन होकर, एक बार यानी कि कोई टुटाव होकर, एक बार यानी कि कोई टुटाव, कोई यानी कि कोई रिश्ता खत्म या कोई टुटाव या इस प्रकार की स्थिति होकर ये तरक्की करेगा। तो दोस्तों, ये एक दो साल का पीरियड है और एक दो साल के अंदर आपके लिए कोई टुटाव, कोई अलगाव या हो चुका होगा इस प्रकार की चीज। मिथुन राशि वाले जातक के लिए कोई चीज से अलग होना, करियर के मामले में किसी चीज से पृथक हो जाना, किसी चीज को से तोड़ देना, किसी चीज से संबंधित यानी कि परिवर्तन करना, करियर के मामले में कोई परिवर्तन और यानी कि कोई टुटाव, इस प्रकार की चीजें होकर ये करियर के मामले में नया आयाम बना दे तो इसमें आश्चर्य नहीं है। ये 2026 में भी रहेगा ये योग। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। 2025-26 में इस प्रकार के योग मिथुन राशि के लिए चल रहे हैं। जब भी तो मैंने लिखा है कि जरा सोचकर, क्योंकि दोस्तों हम
करियर के मामले में भी चाहे परिवर्तन करे, करियर के मामले में भी एक टुटाव यानी कि एक चीज से अलग होकर दूसरी चीज अपनाए, कोई महत्वपूर्ण रिश्ता हो उसको तोड़कर दूसरा रिश्ता अपनाए। तो दोस्तों इस मामले में भी यानी कि थोड़ा सोचना तो चाहिए, छोटी छोटी बातों का विवाद ना हो और गाड़ी पटरी पर चलती रहे। तो इसके लिए भी हमको सोचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए 2025-26 बहुत विशेष है दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। 2025-26 में करियर में आपको बहुत बड़ा मौका भी मिल सकता है। पर दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, जिनका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, जिनकी नौकरी में और करियर में बहुत अच्छा आयाम चल रहा है, उनको ये बात ध्यान रखनी है कि वो अपने काम की वजह से अपनी अपने कारण खुद के कारण खुद कुछ ऐसा नहीं करे जिसकी वजह से वो यानी कि कोई विवाद पैदा करे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। ये इस प्रकार का योग है, ये आपके करियर को बड़ी दिशा दे सकता है, ये आपका नया कामकाज शुरू करा सकता है, ये आपको कामकाज के मामले में बड़ा ऑफर दे सकता है। अगर कुंडली में बढ़िया योग है आपके 2025-26 में, तो दोस्तों आपको बहुत महत्वपूर्ण करियर के सौदे मिलेंगे। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी बातों और विवादों से इसमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये विवादजनक भी होता है। दोस्तों अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए। मैं ज़्यादा तो इसको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये क्या है कि ज़्यादा खुलकर इसको बताना भी नहीं चाहिए। इसी प्रकार का योग है 2025 के यानी कि से ये शुरू हुआ है और 2026 में भी रहेगा। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए अलग अलग प्रकार से इसको देखा जा सकता है। जिन लोगों की कुंडली में हम कह सकते हैं कि ग्रह गोचर और दशा अंतरदशा बहुत बढ़िया है। मान लो किसी के अगर कुंडली में मिथुन लग्न हो और यानी कि ऐसी राशि हो जिसमें बुध बहुत बलवान हो जाए और बुध की स्थिति अच्छी हो जाए, तो दोस्तों उसका डिसीजन तो बढ़िया होगा ही। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेकर है ये 2025 का यानी कि वर्ष थोड़ा, और 2026 का ये आपके लिए आपको कोई दोस्त भी दे सकता है, आपको कोई साथी भी दे सकता है, आपको इसमें शादी हो जाती है, इसमें विवाह से संबंधित कार्य होता है। तो दोस्तों 2025 के इस उतार में विवाह और शादियों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य होता है। और शादी और विवाह के योग बने मिथुन राशि वाले जातक के लिए पारिवारिक मामलों में अच्छे योग बने। तो दोस्तों अगर उनके पारिवारिक मामलों में कुंडलियों में बढ़िया योग है, तो 2025-26 में पारिवारिक मामलों में प्रगति करेंगे वो। करियर के मामले में प्रगति हो सकती है। तो इस प्रकार की अलग ढंग की स्थिति मिथुन राशि के लिए बनी है। इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए कि आपके लिए कैसा रहेगा। बाकी मिथुन राशि वाले जातक के लिए नए करियर की शुरुआत, करियर में एक उछाल, उम्मीद 2025-26 में बनती है। बस दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली में दशा अंतरदशा खराब ना हो। तो थोड़ा धसाव उनके लिए होता है जिनकी दशा अंतरदशा खराब होती है। बाकी तो करियर में नया आयाम ये देगा, निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।